Hello everyone, welcome to the lecture 9th of Construction Planning and Scheduling. लेक्चर 8th में आपने एक न्यूमेरिकल किया था, ओके उसको हमने ठीक से समझ लिया है. कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो उसको हम डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे. ओके आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेटवर्क रूल्स. तो जो भी आप नेटवर्क रूल्स CPM पार्ट का ड्रॉ करेंगे उसके कुछ रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करेंगे हम. एक बार उनको समझ लेते हैं हम कि कौन कौन से वो रूल्स वगैरह हैं. फर्स्ट है इनिशियल नोड हैज़ ओनली आउटगोइंग एरो. देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशियल नोड इन अ नेटवर्क. जो इनिशियल नोड ये वाला है उसका क्या होगा, वो उसमें आउटगोइंग एरो होगा हमेशा. जब भी आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे किसी इवेंट के बाद तो ऐसा होगा यहाँ की इस इवेंट का ये आउटगोइंग एरो है, ये इनिशियल इवेंट है. तो इस इनिशियल इवेंट का इनिशियल नोड का हमेशा आउटगोइंग एरो होगा इस तरह से. ओके और फाइनल का ये फाइनल सपोज दैट फाइनल इवेंट है तो फाइनल इवेंट का हमेशा क्या होगा, इनकमिंग एरो होगा. ये इनकमिंग एरो है फाइनल का, ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे क्या हो गया है, एक्टिविटी फाइनल हो गई है, एंड हो गई है. ये रिप्रेजेंट करेगा एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है. ओके सेकंड है एन इवेंट कैन नॉट अकर अंटिल ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड. अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसके बाद ये एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं होगी. तो यहाँ पे देखो इस तरह नहीं होगा जैसे ये वाला एरो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे इस तरह से. यहाँ पे एंड पोर्शन इसका यहाँ पे है तो ये वाला एरो इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, यहाँ पे चलेगा. ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड लिखा हुआ है एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस. कोई भी इवेंट 2 टाइम्स नहीं होगा. देयर कैन नॉट बी एनी नेटवर्क पाथ लूपिंग बैक टू प्रीवियसली अकर्ड इवेंट. यानी कि कोई भी इवेंट अगर स्टार्ट हुआ यहाँ से तो वापिस वो इवेंट नहीं आएगा. ओके लूपिंग बैक नहीं करेगा. नो इवेंट डिपेंड फॉर इट्स अकरेंस अपॉन द अकरेंस ऑफ अ सक्सीडिंग इवेंट. Does the network shown in 3.25 is wrong. अगर आपको लगता है कि इस इवेंट की नीड इस इवेंट के बाद ये वाला इवेंट होगा तो आपको उसका अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग करना होगा, नेटवर्क डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगेगा. बट कोई भी लूपिंग इस तरह नहीं चलेगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहीं पे एंड इस तरह से वापस आके एंड हो गया है, तो ये पूरा रॉन्ग नेटवर्क होता है. फोर्थ है देयर मस्ट नॉट बी एनी डेड एंड लेफ्ट एक्सेप्ट द फाइनल नोड. फाइनल नोड हैज ओनली इनकमिंग एरो. देयर मस्ट बी ओनली सिंगल फाइनल नोड. ओके फिफ्थ है नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल एंड इवेंट हैज अकर्ड. ओके इस तरह से कोई भी इवेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका एक एंड सिंगल एंड यहाँ पे होना चाहिए. ओके जिसके अकॉर्डिंग चलेगा ये. और एनी एरो शुड रिप्रेजेंट सिंगुलर सिचुएशंस. ओके सेपरेट एंटिटी ऑफ एन एक्टिविटी मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ नेटवर्क डायग्राम. पर्टिकुलरली एरो कैन इमिनेट फ्रॉम अ सिंगल इवेंट ओनली. ओके नेक्स्ट है सेवंथ representation of the network should be such that every activity is completed to reach the end objective. And next है all constraint and interdependencies should be shown properly on the network by use of appropriate dummies. Logic of network should always be maintained. It is usual practice to show the time flow from left to right. ओके अब नेक्स्ट है ग्राफिकल गाइडलाइन फॉर नेटवर्क. जो फर्स्ट आता है एरो आर नॉट वेक्टर, दे आर नेवर यूज टू इंडिकेट ड्यूरेशन थ्रू इट्स लेंथ. ऐसा नहीं कि इस एक्टिविटी का लेंथ का ज़्यादा है तो ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन ज़्यादा है और इसका लेंथ कम है तो इसका जो ड्यूरेशन है कंप्लीशन वो कम है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है. क्योंकि जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन हो कि इसमें कोई टाइम का इंडिकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए इसमें
जैसे आप ये एरो बना रहे हो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, बट आपको क्या करना है, लिखा हो यहाँ पे एज फार एज पॉसिबल स्ट्रेट एरो शुड बी यूज्ड, कर्व्ड एरो आर नॉट प्रेफर्ड। अगर सेम मैंने इस वाले नेटवर्क डायग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश की, यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे देखो किस तरह से बनाया है, ए को बी से रिलेट किया है, अगेन ए सी के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, तो इसको इस तरह से रिलेट कर दिया है हमने, और डी यहाँ पे एंड इवेंट हो गया है। तो इसको ही उन्होंने यहाँ पे बना रखा है तरीके से। तो आपको ये वाले जो एरो है, इस तरह के जो कर्व वगैरह है, इनको अवॉइड करना है, आपको स्ट्रेट एरो का यूज करना है। ओके, एरो शुड नॉर्मली नॉट क्रॉस ईच अदर, इफ दिस क्रॉसिंग इज नॉट अवॉइडेबल लेंथ ऑफ द एरो शुड बी ब्रोकन टू ब्रिज ओवर द अदर। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे इस क्रॉस कर रहा है ये एरो इस एरो को, तो आपको इसको शो करना है इस तरीके से, एक ब्रिज फॉर्म में दिखाना है आपको। ओके, कि ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर नेटवर्क डायग्राम, देखो ट्रायंगल में होगा, देखो अगर देखेंगे आप तो ये ट्रायंगल टाइप का बनता है मैक्सिमम। रेक्टेंगुलर कब बनता है, जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होती हो। ये तरीका है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, देखो ये भी है, तो इसको आप इजीली इस तरीके से दिखा सकते हो। ओके, और इसके बाद इसका ये तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के डमीज के साथ। ओके, नंबर्स ऑफ इवेंट को लेके, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ द नेटवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग 4 एक्टिविटी ए बी सी एंड डी एंड रिलेटेड एज बिलो। एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी कैन बी डन कंकरेंटली। तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी एक साथ स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, एज पर फर्स्ट। सेकंड है एक्टिविटी ए इज द इमीडिएट प्रेडिसर ऑफ एक्टिविटी सी एंड सो इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी। तो यहाँ पे इसको कर दिया, सी किसका है, एक्टिविटी ए का, एक्टिविटी ए जो है इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी सी का, तो यहाँ पे इसको इस तरह बना दिया है। थर्ड कुछ कह रहा है ये, accomplishment of C and D marks the completion of project। तो इसको दिखाएंगे इस तरीके से कि C और D प्रोजेक्ट को कंप्लीट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड हो गया है। तो इसको इस तरीके से ना बना के इसको हम आगे ऐसे बनाएंगे, ये क्योंकि एक्टिविटी C और D प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को शो करेंगे आगे जाके। तो ये हो गया यहाँ पे, और इसको अगर आप क्रॉस चेक करोगे एक एक चीज को तो वो ऐसी ही बन के आएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ द नेटवर्क फॉर ऑफ अ प्रोजेक्ट हैविंग 7 एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ए बी एंड सी रन कंकरेंटली। तीनों एक साथ स्टार्ट हो सकती है। एक्टिविटीज प्रेडिसर रिलेशनशिप आर एज फॉलो। एक्टिविटी डी ई एफ जो है, डी के लिए ए इमीडिएट प्रेडिसर है, ई के लिए बी इमीडिएट प्रेडिसर है, और एफ के लिए सी इमीडिएट प्रेडिसर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्टिविटी ए बी सी रन कंकरेंटली, ए बी सी रन कंकरेंटली। ओके, उसके बाद है कि जो भी इनके प्रेडिसर है उनको उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर लिया है। यहाँ पे डी के लिए कौन सा था, ए था, ई के लिए बी था, एफ के लिए सी था। ओके, activity G is the last operation of the project and is also immediate successor DEF। DEF का immediate successor भी है और लास्ट एक्टिविटी भी है, तो कहीं ना कहीं जाके इस तरह से मिलेगा। ये यहाँ पे G लिखा हुआ आएगा, तो ये रहा इसका आंसर यहाँ पे ये। ओके, तो G सॉरी ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट नहीं है, एक्टिविटी। तो ये इस तरह से होगा ऐसे, यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है, ये एक्टिविटी जी है। ओके, ये एक्टिविटी जी है, यहाँ पे दिखा दिया एक्टिविटी जी, और ये इवेंट है 6 5। ओके,
तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया है, ये भी ओके हो गया है। और अब आपको इसको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 3.8 को, ओके। और इसको आप एज ए असाइनमेंट नंबर इसको लिख लो आप असाइनमेंट नंबर 3, और ये है आपका 2 मार्क्स का। तो असाइनमेंट नंबर 3 आज 29 है, तो आप इसको सबमिट करोगे 5 Feb को, ओके। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है इसका 5 Feb। आपको इसे सॉल्व करके देना है, ओके। जो भी डाउट्स होंगे उसको हम आगे एक मंडे को, यस, मंडे को एक क्लास करेंगे हम, ऑनलाइन क्लास, ओके। इंटरेक्शन करेंगे उसमें हम MS टीम पे, वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ओके। थैंक यू।